हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑन फेस टू फेस विद राशि फरवरी 13 और हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। और इस वर्ष 2024 की थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। मौका खास है और इस मौके को और खास बनाने के लिए हम आज रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है इस रेडियो के क्षेत्र का। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वरिष्ठ रेडियो अनाउंसर श्री हरि मालवीय जी। साहित्य रत्न से सम्मानित हैं श्री हरि मालवीय जी। और आपने प्राचीन इतिहास में मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। आप संगीत वाद्य यंत्र वायलिन में संगीत प्रभाकर हैं। यूर सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कल्चरल एसोसिएशन राग रंग के आप सचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी, आपसे बातें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। बहुत अच्छा और लग रहा है सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम आपसे आज इतने खास दिन पर बात कर पा रहे हैं। और एक ही बार मेरी आपसे पर्सनली मुलाकात हुई है, लेकिन तब से जहन में ये बात थी कि वो पल आए जब हम सर से कुछ सीखें और हमारे सुनने वाले इस कार्यक्रम के थ्रू भी कुछ विशेष जाने आपसे। सबसे पहले तो हमारी मुलाकात आपसे रेडियो स्टेशन में ही हुई, हाँ जी तो सर। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है बिल्कुल मेरे सर। लिए भी, क्योंकि इससे पहले मैं आपसे कभी भी मिला नहीं था। जी सर। तो वहाँ मिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई और विस्तार से हमने कभी बैठ करके आपसे बात नहीं कर पाई है, इसलिए मौका आज मिल रहा है जो हम विश्व रेडियो दिवस के संबंध में हम्म। आपस में कुछ बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स है सर। एंड आपकी ब्लेसिंग से हम और अच्छी बातें अब आगे बढ़ाते हैं। तो हम्म, एक बार फिर से सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन फेस टू फेस विद राशि। सर, हम्म, 1963 से आप आकाशवाणी में अनाउंसर के पद पर कार्यरत रहे हैं, है ना? जी और जी। तो सफर बड़ा रहा, बहुत अनुभव रहा होगा। हम्म, लेकिन उस चीज को एक कंसाइज वे में और एक हम सबसे शेयर करना, आई नो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सर, लेकिन हम फिर भी सब कुछ जानना चाहेंगे। अ, अपने रेडियो के इस सफर को आप कैसे देखते हैं? मेरा रेडियो सफर तो अगर देखा जाए तो पहले जो एक समय था, अ, युवा अवस्था थी, पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद ये विचार बना कि भाई नौकरी करनी है, नौकरी कहाँ मिलेगी और हम कैसे रहेंगे, आगे का जीवन कैसे बीतेगा, इस संबंध में बस मन में ख्याल ही आते रहे। हम्म। और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हम्म। फिर भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमने जगह जगह पर अपनी एप्लीकेशंस लगाते रहे, हम्म। कहीं न कहीं तो हमारी भी सुनवाई होगी। हम्म। और मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे रेडियो में ही काम करने का अवसर मिलेगा। हम्म। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। हम्म। कहानी क्या है, मतलब उस समय जो हमारे साथ गुजरी बातें, हम्म। उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, एक जमाना था कि लोगों के घर में बिजली नहीं होती थी। बिल्कुल। और जब बिजली आना शुरू हुई तो रेडियो ने भी अपना पैर फैलाया। यानी रेडियो उस समय आ चुका था हम्म। प्रचार में, प्रसार में, लेकिन घरों में रेडियो नहीं थे। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि छोटी अवस्था में हम्म। मेरे घर में मेरे बाबा ने रेडियो खरीदा हम्म। और पड़ोस के एक स्वर्णकार ने अपने यहाँ रेडियो खरीदा था। तो ये दो रेडियो सेट मोहल्ले में थे। और घर में चूंकि रेडियो था तो उसे बाबा के पास बैठ के सुनना, यही एक उचित में हम लोग समझते थे। वो हम लोग को भी बैठा के सुनाते थे। बड़ा आश्चर्य होता था कि इसमें से ये प्रोग्राम कैसे आ रहे हैं, कौन बोल रहा है, हम्म। और इस एक छोटे से डिब्बे से आवाज आ रही हाँ, है। आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ ये से तो आ सर रही। हम भी सोचते थे जब हम छोटे थे, है ना? जी जी ठीक है जी सर, फिर जी। क्या हुआ? तो उत्सुकता मन में रहती हम्म। थी
कि ये चक्कर क्या है, कैसे होता है। फिलहाल तो वो मैंने ये देखा कि धीरे धीरे जो है फिर लोगों के यहाँ में, जैसा कि पहले बताया ना, बिजली घरों में आई हाँ तो जी। रेडियो भी आना शुरू हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेडियो सेट उस समय 400-500 रुपए के मिलते थे, जो कि उस समय बड़े महंगे माने जाते थे। हम्म। 400-500 रुपए का रेडियो सेट खरीदना आम आदमी के लिए सुलभ नहीं था। हम्म। लेकिन फिर भी शौक और ज्ञानवर्धक होने के कारण, सूचनाओं के मिलने के कारण जो है लोग पसंद करते थे कि मेरे घर में भी रेडियो हो। हम्म। तो एक अच्छी खासी मार्केट में रेडियो आने शुरू हो गए थे और हम्म। डिफरेंट कंपनीज के नाम से रेडियो हम्म। खरीदे जाने लगे, घर घर में रेडियो आना शुरू हुआ। तो इस तरह से हम भी अपने बचपन को अगर देखते हैं तो रेडियो प्रोग्राम सुनने की इच्छा होने लगी। लेकिन एक चीज और है कि भारत में रेडियो की मतलब शाखाएं बहुत कम थी, रेडियो स्टेशंस कम थे। हम्म। बॉम्बे और कलकत्ता में दो ऐसे बड़े स्टेशन थे जहां पर रेडियो की शुरुआत होती है भारत में। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे रेडियो का जाल फैला। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक ही रेडियो स्टेशन था, लखनऊ में। लखनऊ में। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के रेडियो की क्षेत्र में जो है वो प्रसार की भावना बढ़ी और भारत सरकार ने भी उसमें काफी अपना हाथ बटाया। तो धीरे धीरे करके तमाम रेडियो स्टेशन खुल गए और जगह जगह पर इन रेडियो स्टेशनों की स्थापना के पीछे शासन का जो मुख्य उद्देश्य था हम्म। वो था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सब। बहुजन हिताय हाँ बहुजन सुखाय। हाँ, एक तो ये रेडियो का इस लोगो बना और इस उद्देश्य से रेडियो स्टेशन की स्थापना जगह जगह हो गई। हम्म। तो हमारे इलाहाबाद स्टेशन की भी स्थापना उसी क्रम में हुई और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा रेडियो स्टेशन बना। हम्म। मैंने पहला लखनऊ हुआ और दूसरा इलाहाबाद, तो विच इज हाँ नाउ इलाहाबाद। हाँ प्रयागराज। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, अब ये है कि उस समय रेडियो जरूर दूसरे और बड़े जो स्टेशन थे तो उसमें जो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे उनको सुनने के लिए डिस्टरबेंस बहुत होता था। हाँ। मैंने क्वालिटी जो हमको मिलनी चाहिए सुनने के लिए वो नहीं मिल पाती थी। दूसरे स्टेशनों में जैसे हम लोग उस समय बाहर के रेडियो स्टेशन में बीबीसी सुनते थे, वॉइस हम्म। ऑफ अमेरिका सुनते थे। हम्म। और उस समय एक तो रेडियो सीलोन बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो हो सिलोन चुका वाज था। वेरी तो पॉपुलर। रेडियो सीलोन से तो हमेशा फिल्मी गानों का ही प्रोग्राम होता था और हाँ। जनता जो है वो रेडियो से फिल्मी गाने सुनने के लिए रेडियो सीलोन के प्रोग्राम सुना करती थी। हम्म। तो बचपन में मैं भी रेडियो सीलोन के प्रोग्राम सुना करता था हम्म। और बड़ा आश्चर्य होता था कि ये सारे प्रोग्राम होते कैसे हैं, कैसे इतनी जल्दी जल्दी लोग अपने काम करते हैं कि फुर्तीली तबीयत से प्रोग्राम हो रहे हैं। इस सबको जानता नहीं था तो इसलिए आश्चर्य तो होना स्वाभाविक है। तो वो मुझे भी लग रहा था उस समय। क्या सही एक क्यूरोसिटी भी थी जो आपको रेडियो की तरफ अट्रैक्ट और फैसिनेट करके ले गई? हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। चूंकि रेडियो से सुनने का शौक बचपन से ही रहा हम्म। तो वो शौक जो है फिर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। हम्म। लेकिन नौकरी के दृष्टि से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रेडियो स्टेशन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। वो हमारा भाग्य कहिए या जैसे भी हमारे ग्रह रहे उस हम्म। हिसाब से मेरी नौकरी रेडियो स्टेशन इलाहाबाद में लगी और एज एन अनाउंसर लगी। हम्म। तो उस पद पर काम करने का भी एक अलग प्लेजर है, हम्म। वो मुझे बराबर मिला। तो बड़ा अच्छा लगा। Answer and announcers, a beautiful link between the programs और हमारे रेडियो लिसनर्स। हाँ। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हम्म। उसमें यही होता है कि अगर आप देखें हम्म। हमारी जो ट्रेनिंग हुई हम्म। उसमें हम लोगों को ये बताया गया कि यू आर द टोटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। यस। तो रियल सेंस में एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उस स्टेशन की एक गरिमा में स्थिति को बनाता है। हम्म। और उसके प्रोग्राम, उसके बोलने के अंदाज से ही
रेडियो स्टेशन की जो बड़ाई होती है, कोई स्टेशन का अपना नाम होता है, तो वहाँ के कार्यक्रम ही हैं जो हम जिस लेवल पर उसको बनाते हैं, हम्म। तो उसके आधार पर उसकी गणना की जाती है। आपने कभी सब प्रोग्राम्स भी प्रेजेंट किए? हाँ, प्रोग्राम प्रेजेंट के लिए तो एक हमारी स्थिति ये थी कि जब तक मैं अनाउंसमेंट करता रहा, हम्म। तो अनाउंसमेंट करने से एक फायदा था कि हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद में जितने भी कार्यक्रम तैयार किए जाते थे वो सब अनाउंसर्स के थ्रू ही तो प्रसारित किए जाते थे। मैंने उसकी अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम प्रसारित होता था। राइट। तो प्रोग्राम सुनने की आदत तो खूब बनी हम्म। और कई वर्षों तक मैं केवल अनाउंसमेंट ही करता रहा। हम्म। लेकिन 82 हम्म। वर्ष में 1982 में मुझे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अनाउंसमेंट सेक्शन से मुझे निकाल लिया गया और मुझे ऑफिस में लगाया गया। हम्म। और उस समय मैं ऑफिस में जब गया तो सबसे पहले मुझे युवाणी अनुभाग दिया गया, जिसमें युवाओं का प्रोग्राम हम्म। तैयार करना होता था। तो मेरे प्रोड्यूसर थे सत्यदेव राजहंस जी। जी। तो उनके डायरेक्शन में हम्म। हम दोनों बैठ करके प्रोग्राम बनाते थे। फिर तो रिटायरमेंट के पहले तक मैं बराबर प्रोग्राम ही सेक्शन से जुड़ा रहा, हम्म। जहाँ पर कि मैंने सभी विभागों में करीब करीब संगीत में, नाटक में, हिंदी विभाग में हम्म। और संस्कृत विभाग में भी जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी से होते हैं, हम्म। इन सभी कार्यक्रमों के अनुभागों को मैं देखता रहा। उनमें जो भी प्रोग्राम मुझे बनाना हो, बहुत सी उसमें रिकॉर्डिंग्स होती थी। बड़े अच्छे अच्छे वार्ताकार और वक्ता और साहित्यकार वगैरह सभी आते रहे हैं, कवि आते रहे हैं। तो ये जो अपने प्रोग्राम देते रहे, उनसे हम फिर प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया में आ गए। हम्म। फिर तो इतने प्रोग्राम बनाए हैं कि मुझे याद ही नहीं कितने प्रोग्राम बनाए गए। और प्रोग्राम तो रोज ही करीब करीब बनते ही है। रेडियो स्टेशन में तो राइट। रोज ही एक नया प्रोग्राम रहता है हम्म। हर विभाग का। तो इस तरीके से रेडियो में आकर के मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। और मैं तो ये मानता हूँ कि रेडियो स्टेशन का हर दिन जो है हम्म। एक हमारे लिए लेसन होता था, हम्म। क्योंकि नई नई चीजें आती थी सामने, तो हम्म। उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। तो वो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद बात ही थी। तो सर, आप रेडियो को मिस करते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से रेडियो मिस करता हूँ। आपको सुन लेकिन रहे हैं सर तो लग रहा है कि हमने ट्यून किया है आकाशवाणी इलाहाबाद। हाँ, बहुत बेशक सुंदर लग बेशक। रहा है सर। इट्स वंडरफुल वंडरफुल। सर, अच्छा। आप और गाते भी बहुत अच्छा हैं। एंड सर, वायलिन तो अभी हम आपसे नहीं कहेंगे, आप हमारे लिए प्ले करिए। आ, लेकिन सर, कुछ हमें गा के सुनाइए, या कुछ हमें अनाउंसमेंट अगर आप करके, इफ यू अनाउंस समथिंग, इट वुड बी वंडरफुल, इट वुड बी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अस। हम्म, तो इसके लिए तो अब जैसे मैं छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, उससे जी। आपको कुछ अंदाज मिल जाएगा। आकाशवाणी का ये इलाहाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर, यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, 22 चैत्र 1890। तदनुसार 27 अप्रैल 1922। इस समय 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। उसके बाद फिर जो उसमें मंगल ध्वनि वगैरह है वो सब बजती थी, और वंदे मातरम से हम लोग प्रोग्राम शुरू करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की अनाउंसमेंट करनी हुई तो ये आकाशवाणी दिल्ली है। थोड़ी देर में आप अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप श्री निखिल बैनर्जी का सितार वादन सुनेंगे। निखिल बैनर्जी अपने कार्यक्रम का आरंभ राग चारुकेशी से कर रहे हैं। बंदिश एक ताल में है और द्रुत की बंदिश 3 ताल में है। आइए सुनते हैं श्री निखिल बैनर्जी का सितार वादन।
उसके बाद फिर वो सितार शुरू हो जाता है, फिर हम्म। वो छोटी सी अनाउंसमेंट कर दी। तो इस तरह से अब वो अनाउंसमेंट करने का उस समय जो मूड होता था वो उतना बढ़िया तो हम नहीं कर पाते। सर इट्स हम्म, अनपैरेलल्ड, इट्स वंडरफुल। और हम्म, सर मैंने आपको आई क्लैप्ड फॉर यू, आपके ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेडियो लिसनर्स। हम्म, वंडरफुल सर, बहुत हम्म, ही सुंदर सफर। और हम्म, हम सब से वो सफर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम्म, सर थैंक यू सो वेरी मच। सर रेडियो की बात हुई है तो रेडियो में हम संगीत सुनते हैं, रेडियो में हम अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। जी। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर में तो मुकेश आते हैं। हम्म। और एक चीज हमारे जीवन में घटी, जो कि मैं पहले वायलिन बजाता था, हम्म। कभी मैंने गाना नहीं गाया। हम्म। लेकिन अ, विविध भारती में जब ड्यूटी लगती थी और कार्यक्रम हम सुनते रहे, तो इस बीच में गाने ही सुनाए जाते थे वहां से। हम्म। तो गानों को बड़े गौर से सुनता था। उसमें कलाकार की जो खूबियां होती थी उस पर मेरा ध्यान जाता था, लेकिन गाने की कभी मैंने हिम्मत नहीं जुटाई। हम्म। बाद में जब मैं ये कोरोना पीरियड में, आप समझिए कि समय पास करना बड़ा मुश्किल होता था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना कुछ गाता फिर। हम्म। और इधर कुछ उम्र, बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से मैं वायलिन बजाने में भी अपने को थोड़ा सा सक्षम नहीं पा रहा था। हम्म। इस दृष्टि से फिर हमने थोड़ा सा गाना शुरू किया और फिर छोटी छोटी बारीकियों को देखा। हम्म। और गाने की, अब तो ऐसे है कि गीत भजन और गजल वगैरह तो हम नहीं गाए। हम्म। और पहले कभी तमन्ना बनी थी, हमने सोचा था कि सीखेंगे और सुनेंगे हम्म। और सुनाएंगे भी लोगों को, लेकिन फिर वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो पाई। तो ये रिटायरमेंट के बाद हम्म। मैंने गाना शुरू किया, और फिल्मी गाना ही मुझे समझ में आया, हम्म। क्योंकि वो कानों में हर तरह से उसकी गूंज भरी हुई है। तो इसलिए जो भी गाने मुझे पसंद आते हैं उन गानों को मैं गाने की कोशिश करता और हूँ। तो सर आप हम्म, बहुत सुंदर गाते हैं। हमने आपका आई हम्म। वाज अमेज्ड कि सर कितना अच्छा गाते हैं। सर दो लाइन गुनगुनाइए ना। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। सर दौर बदलता है, वक्त बदलता है, क्या जी। रेडियो में भी बदलाव आया? और वो क्या चीज है जो रेडियो के अस्तित्व को आज भी बनाए हुए है, जबकि हम देख रहे हैं कि वीडियो हैज एंटर्ड रेडियो? नहीं, ये आम धारणा अब लोगों की हो गई है हम्म। टीवी के आगे, हम्म। खासतौर से शहरों में, हम्म। कि टीवी देखने की वजह से रेडियो सेट लोगों के यहाँ बंद हो गए हैं। हम्म। और उसमें जो अच्छाइयाँ बुराइयां हैं हम्म। उनको अगर आप नजरअंदाज कर दें, हम्म। तो उस दृश्य से भाई मुझे तो रेडियो से बढ़िया कोई अ, मनोरंजन का साधन नहीं समझ में आता। हम्म। और जैसे कि ये बात लोगों के मुख से सुनना पड़ती रहती है कि अब रेडियो का जमाना तो गया, हम्म। और रेडियो में उतने अच्छे प्रोग्राम नहीं होते। हम्म। जबकि हमारे पहले से भी और आज भी हम्म। जो लोग भी रेडियो के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम्म। वो अपनी पूरी कोशिश प्रोग्राम को अच्छा से अच्छा बनाने की करते हैं। तो ये विचारधारा तो आज की भी जनरेशन में चल रही है, हम्म। और लोग अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। ये बात दूसरी है कि उसकी लिसनिंग कम हो रही है। हम्म। लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहाँ की टीवी नहीं पहुंच सकता, या प्रचार के प्रसार के जो अन्य साधन हैं उन साधनों की जहाँ पर कमी है, तो उसमें रेडियो दूर तक जाता है। रेडियो तो गली गली में और घरों में भी, बड़े घरों में भी, झोपड़ियों में भी, और
मतलब कहीं पर भी हम रेडियो को ट्यून कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और अब तो रेडियो इतने सस्ते हो गए हैं, पॉकेट्स रेडियो भी आ गए हैं कि आप हम्म, अपने जेब में रख करके भी प्रोग्राम सुनते हुए हम्म। निकल सकते हैं। अब तो तो न्यूज ऑन एयर ऐप है हाँ, सर। हाँ। और न्यूज़ ऑन एयर तो आप मोबाइल में आप समझ लीजिए हम्म। कि आप हर समय समाचार भी सुन सकते हैं 1-1 घंटे बिल्कुल। पर। और तमाम रेडियो की एक महत्ता खास तो ये रही है, समाचार की बात आपने की, हम्म, तो रेडियो ऐसे ही समाचार प्रसारित करता है जिसके अंदर एक सूचना देने की जरूरत पड़ती है। हम्म, उसके जितने भी बुलेटिन होते हैं उसमें आप गौर करिएगा कि जी। हमारे समाचार केवल सूचना देने का कार्य करते हैं, हम्म, उसकी व्याख्या नहीं करते। बहुत हम्म, ज्यादा व्याख्या उसमें नहीं लगाई जाती है। छोटी छोटी न्यूज को बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनाते। बिल्कुल। जितनी है 2 लाइन में या 4 लाइन में, या जितना उसके विस्तार की आवश्यकता समझी जाती है हम्म, उतना ही समाचार प्रसारित किया जाता है। हम्म, तो उसकी जो गरिमा है हम्म, समाचार सुनने की, वो बढ़ जाती है। हम्म, और अच्छी आवाजें इसमें, हमारे समाचार वाचक बहुत अच्छे होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से बहुत अच्छा मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि उच्चारण दोष न हो। तो उस तरह से हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टर आए हैं। न्यूज़ पढ़ने में मैं दो नाम आपको नाम बताना चाहूँगा कि पंडित देवकी नंदन पांडे और अशोक वाजपेयी जी, हम्म, ये बहुत अच्छा समाचार पढ़ते थे अपने समय में। और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे, शब्दों का उच्चारण और शब्दों की स्पष्टवादिता, हम्म, मैंने स्पष्ट कैसे वो बोले जानी चाहिए, हम्म, इसके लिए हम उनको अपना आदर्श मानते रहे हैं। जी। अंग्रेजी में हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ रीडर थे, मेलवेल डिमेलो, हम्म, आपने हो सकता है नाम सुना हम्म, हो। हम्म, और रोशन मेनन का नाम याद आ रहा है। जी। उर्दू न्यूज़ पढ़ने में त्रिलोचन जी को भी मैं याद करूंगा, हम्म, बहुत ही अच्छा उर्दू बुलेटिन पढ़ते थे। तो ये सारी बातें हमारे रेडियो स्टेशन की खास रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे दूसरे स्टेशन के अनाउंसर्स या न्यूज़ रीडर्स जो है अच्छी न्यूज़ नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। हम्म, सभी लोग अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं कि उनका उच्चारण दोष न हो। और पढ़ते समय एक फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो होना चाहिए, बना रहना चाहिए। हम्म, तो उस पे भी वो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम, जैसे आपको अभी युवाणी कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे, हम्म, तो उसमें मैंने पाया कि हमारे युवा वर्ग के लिए तो रेडियो स्टेशन बहुत ही अच्छी विधा है इससे जुड़ने के लिए। जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो रेडियो बहुत ही अ, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अगर वो जुड़ सके तो। हम्म, लिखने पढ़ने और बोलने से संबंधित, नाटक में भाग लेकर के, गाने में भाग लेकर के। और दूसरा ये है कि जैसे वो अच्छी अच्छी वार्ताएं लिख सकते हैं, डिस्कशंस में भाग ले सकते हैं, हम्म, क्विज प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम प्रोग्राम है। हम्म, तो उनका प्रवेश युवाणी कार्यक्रम से बहुत अच्छा माना जाएगा अगर उसमें राइट। वो हिस्सा ले तो। और मैंने ये भी देखा कि आमतौर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सभी बच्चे तो रेडियो स्टेशन आएंगे नहीं। हम्म, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपने अपने प्रोग्राम अलग ढंग के होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो ऐसी दृष्टि से जो लोग रेडियो स्टेशन आते हैं, तो हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के जो और स्टाफ के लोग हैं, उन सब लोगों की लोग मदद करते हैं। तो इसलिए सीखने के लिए तो बहुत ही अच्छा केंद्र माना जाएगा। हम्म, और इलाहाबाद की तो ये विशेषता रही है कि ऐसे सभी युवाओं और युवतियों को मार्गदर्शन दिया गया है और उन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी किए। और कुछ प्रभु की भी कृपा कि अच्छे अच्छे ओहदे पर लोग पहुंच गए हैं, जी। लेकिन रेडियो को नहीं भूले हुए। रेडियो हम्म। इज रेडियो एंड रेडियो का अस्तित्व जो कल था वही आज है और वो हमेशा रहेगा। वंडरफुल सर। सर, आपका संदेश विश्व रेडियो दिवस पर। विश्व रेडियो दिवस पर मैं अपने सभी सुनने वालों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूं। जहां तक संदेश देने की बात है, तो
ये प्रोग्रेसिव एज में हम लोग हैं। रेडियो का जो इतिहास अगर आप देखें तो दिन पर दिन प्रगति ही करता गया, और उस प्रगति के चरण में मैंने ये देखा कि आज रेडियो मोबाइल तक आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि रेडियो का विकास शुरू से होता ही आया है, और टेक्निकली भी हमारा रेडियो सेट इम्प्रूव किया है। पहले हमारे जितने भी प्रोग्राम होते थे मीडियम और शॉर्ट वेव पर सुने जाते थे। अब हम लोगों ने एफएम सर्विस चालू कर दी है, स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रेडियो स्टेशन की स्थापना हो गई है। बहुत से हमारे प्राइवेट चैनल्स भी प्रोग्राम अच्छे अच्छे कर रहे हैं। और प्रसार प्रसार के लिए तो रेडियो से बढ़कर तो कोई साधन नहीं मैं मानता हूँ। मुझे रेडियो से, लोग अक्सर कहा करते हैं कि रेडियो अब उतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर है, उतना ज़्यादा नहीं सुना जाता, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि रेडियो के लिसनर्स की ऐसे तो संख्या नहीं निकाली जा सकती, लेकिन दूर दूर तक जहाँ पर रेडियो नहीं मतलब दूसरे साधन प्रसार के नहीं पहुँच सकते, वहाँ रेडियो पहुँचा हुआ है। तो रेडियो की गुणवत्ता में भी फर्क आया है। मैंने उसमें भी जो पहली जो सोच थी उस सोच से भी हम लोग आगे बढ़े हैं। और दूसरे डिजिटल इंडिया के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस फील्ड में भी हमारा एक प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है। और आगे के वर्षों में हमारे बहुत से ऐसे डिजिटल प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं जो रेडियो के विकास में उनकी महत्ता बढ़ती है। और ये प्रोग्राम जब आने लगेंगे तो उससे भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और देखिए हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात जैसे कार्यक्रम को रेडियो के माध्यम से ही लोगों के बीच में उसको चुना कि अपने मन की बात वो जनसंपर्क में दे सके, तो इसलिए उन्होंने इस माध्यम को चुना। इसके पहले मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब देश आज़ाद हुआ तो इसकी सूचना रेडियो के द्वारा ही दी गई। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी उस समय जो आज़ादी की सूचना और लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण दिया है वो सब रेडियो के ही माध्यम से लोगों ने सुना। और महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु का समाचार आया तो वो भी समाचार रेडियो के ही द्वारा प्रसारित किया गया। तो रेडियो की महत्ता हमारे जीवन में बहुत है। और यहाँ से प्रसारित जो भी समाचार, जो भी सूचनाएं हमारे बीच में आती है, उसमें हमारा एक विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा जो भी सूचना दी जाएगी वो सही होगी। तो ऐसे तमाम अवसरों पर रेडियो का प्रयोग हुआ। खेल के मैदान से भी जो आंखों देखा हाल, पहले कमेंट्री हमारी सारी रेडियो पर ही प्रसारित की जाती थी, कमेंट्रेटर्स जा करके वहां से आंखों देखा हाल प्रसारित करते रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड की आंखों देखा हाल रेडियो के ही माध्यम से प्रसारित होता रहा है। तो बाद में तो हमारी प्रसार की ये जो और भी सुविधाएं आई, जैसे टेलीविजन आया, तो उस पर तो दोनों चीजें आ गई। लेकिन ये जो टीवी का जन्म है वो आकाशवाणी या यूं कहिए कि ऑडियो से वीडियो में गया है। तो ऑडियो सर्विस के बाद वीडियो में भी इसको देखना तो लोग पसंद करते हैं, दोनों तरह के कार्यक्रम सुनना। मतलब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो चीज तो है। लेकिन ये है कि रेडियो की महत्ता कम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं, हमारे श्रोता हैं,
उन्हें रेडियो अच्छी से अच्छी सूचनाएं, अच्छे से अच्छे उनके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम पेश करता रहेगा। हमारी कमर्शियल सर्विस भी इसमें इंट्रोड्यूस हुई है। विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा से हम बहुत से विज्ञापन भी प्रसारित करने लगे। तो इस तरह से हमारा जितना रेडियो सिलोन का प्रोग्राम सुना जाता था, वो अब उससे कहीं ज़्यादा हमारे विविध भारती के प्रोग्राम सुने जाते हैं, क्योंकि बड़े वो साफ सुथरे सुनाई पड़ते हैं और लोगों का भरपूर मनोरंजन होता है। तो हम चाहेंगे कि ये धारणा भी लोग अपने मन से हटाएं कि रेडियो के प्रोग्राम कम सुने जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात तो सही है कि रेडियो जितना सक्रिय है आज भी, हम्म, पहले भी रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई अपने सुनने वालों को दे रहा हूँ। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम्म, जो थीम है हमारी इस वर्ष की, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, हमें हम्म, लगा हम आपको नहीं रेडियो को ही सुन रहे थे। सर अपने अनुभव को हमसे साझा करने के लिए हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं आपको आज वर्ल्ड रेडियो डे पर। एंड वी विश यू अ वंडरफुल, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन फेस टू फेस विद राशि सर। Thanks for thanking me. So you're wonderful and very humble. Thank you so much for your blessing, sir. Goodbye, Thank. sir. Thank you. Goodbye.